dear students, how are you all? Welcome to the session of class 10th science subject, and today we are going to start our next chapter number 2, that is acids, bases and salts. Okay, so let's start this chapter, and in this video we will study about the basic definitions of acids, bases and salts. So let us start from the acids first. What are acids? बच्चे एसिड्स क्या होते हैं? इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, अगर हम टेस्ट की बात करें तो बच्चे अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसी चीज खाई हो जिसका टेस्ट सोअर होता है, ठीक है, क्या होता है? सोअर होता है, तो वो बच्चे क्या होते हैं? वो एसिड्स ही होते हैं। जैसे आप लोगों ने आंवला जरूर खाया होगा, ठीक है, ऐसे ही बच्चे आपने कर्ड जरूर खाया होगा, वो भी खट्टा होता है, ठीक है। सिमिलरली आप लोगों ने ऑरेंज, ठीक है, ये भी खाया होगा, लेमन, ये सभी लोगों ने खाया होगा, सभी बच्चों ने। तो इनके टेस्ट क्या होते हैं बच्चे? सोअर टेस्ट होते हैं। इट मींस यहाँ पे इन सब्सटेंसेस में क्या है, वहां पे वो क्या है? एसिड्स हैं, ठीक है। वहां पे उसमें उनमें क्या प्रेजेंट होता है? एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो बेसिक डेफिनेशन आ गई एसिड्स की, दे हैव सोअर टेस्ट, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। जितनी भी खट्टी चीजें हैं उन सभी में कोई ना कोई एसिड जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। और बच्चे अगर हम बात करें लिटमस पेपर के ऊपर इस एसिड्स के एक्शन की, या लिटमस सॉल्यूशन के ऊपर, तो बच्चे लिटमस पेपर दो कलर के ही होते हैं। एक होता है ब्लू कलर का, दूसरा होता है रेड कलर का, ठीक है, ब्लू कलर का और रेड कलर का। अब होता क्या है, ये लिटमस सॉल्यूशन है क्या यहाँ पे? ये बच्चे इंडिकेटर है, ठीक है। ये क्या है? इंडिकेटर, जो हमें इंडिकेट करते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। तो अगर आपका लिटमस पेपर ब्लू कलर का है तो उसको आप किसी एसिड में डिप करते हो, ठीक है। क्या करते हो? डिप करते हो। कौन से कलर का है? ब्लू कलर का, ठीक है। ब्लू कलर की आपके पास ऐसे स्ट्रिप है जहां फिर आपके पास सोल्यूशन है, उसमें उसको आप इसमें डालते हो, ठीक है। अगर वो बाहर जब हम उसको निकालते हैं तो उसका जो जितना पोर्शन उसमें डिप हुआ है, ठीक है, वो अगर रेड कलर में चेंज कर जाता है, किसमें चेंज कर जाता है? रेड कलर में, तो आपने समझ लेना है कि आपका सोल्यूशन जो है वो कौन सा है? वो एसिडिक सोल्यूशन है, ठीक है। कौन सा सोल्यूशन है? एसिडिक सोल्यूशन होगा। अगर उस सोल्यूशन को आप किसी एक्वा सोल्यूशन में डालते हो तो वहां पे क्या इफेक्ट आता है? तो बच्चे सपोज हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। अब होता क्या है, वेन एवर वी पुट इट इनटू दी वाटर, तो ये अपने रिस्पेक्टिव आयोन्स में टूट जाता है। और वो आयोन्स कौन कौन से होते हैं? वो बच्चे होते हैं यहाँ पे H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो यहां पे आ गया H पॉजिटिव आयन। अगर कोई भी सब्सटेंस H पॉजिटिव आयन्स देता है इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोल्यूशन, मतलब हमने पानी में उसको डिसॉल्व कर दिया तो उसने H पॉजिटिव आयंस दिए, वो उसमें टूट गया, तो वो बच्चे सब्सटेंस फिर एसिड हो गया, ठीक है। वो कौन सा सब्सटेंस हो गया? एसिड हो गया, ठीक है। एक्चुअली एसिड वर्ड जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड जिसका नाम होता है एसिडुअस, ठीक है। एसिडस का मतलब क्या है? एसिडस का मतलब बच्चे सोअर ही होता है, ठीक है। तो जिसका टेस्ट सोअर है वो सारे क्या बन गए? एसिड हो गए। अब बच्चे एसिड की आगे फर्दर टाइप्स होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं? टाइप्स। मतलब एसिड को अगर हम टेस्ट में बात करें तो सभी को टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ एसिड जो हैं वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। और कुछ होते हैं वीक एसिड। जो तो वीक एसिड है उनको तो बच्चे हम टेस्ट के साथ चेक कर लेंगे कि हाँ भी खट्टी चीजें हैं, जैसे कर्ड में हो गया लैक्टिक एसिड, ऑरेंज में और लेमन में सिट्रस एसिड होते हैं, ठीक है, सिट्रिक एसिड, सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं, ठीक है, एसिडिक होते हैं, तो वो वीक एसिड होते हैं, ठीक है। इसी तरह से एसिडिक एसिड, विनेगर, यानी कि सभी ने सुना होगा इसका नाम विनेगर, ठीक है, सिरका यानी कि, ठीक है, वो सारे क्या वीक एसिड है। ओके, लेकिन लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ पे हम टाइप्स की बात करें तो ये दो टाइप्स में यहाँ पे आ गया, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जिनको अगर आप पानी में डालते हो तो वो कंप्लीटली आयोनाइज कर जाते हैं, ठीक है।
क्या कर जाते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है HCl। HCl का अगर आप एक्व सोल्यूशन लेते हो तो इट विल डिसोशिएट इनटू H पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाती है। ठीक है, या डिसोशिएशन, यहाँ पे क्या है, कंप्लीट डिसोशिएशन हो गई। ठीक है, यहाँ पे हम आयोनाइजेशन वर्ड लिख लेते हैं। ठीक है, कंप्लीट आयोनाइजेशन होगी। अगर कंप्लीट आयोनाइजेशन होगी इनटू इट्स रिस्पेक्टिव आयंस, मतलब फुल के फुल ने H पॉजिटिव आयंस दे दिए कि 10 ml अगर यहाँ पे है तो 10 ml ही आपके पास H पॉजिटिव आयन बन गए। तो जहाँ मोल की बात कर लेते हैं, मोल अभी आपको है नहीं इसलिए 9th में पढ़ा था, वैसे तो मोल आपने, तो 10 मोल है आपके पास HCl, तो 10 मोल ही वहां पे H पॉजिटिव आयन बन गए। तो इट मींस वो क्या हो गया, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और फिर वीक एसिड कौन सा होता है बच्चे, वीक एसिड में क्या होता है, सपोज हमारे पास एग्जांपल है एसिटिक एसिड की, किसकी है, एसिटिक एसिड की। अब होता क्या है, एसिटिक एसिड का अगर आप एक्वा सॉल्यूशन लेते हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, ये एसीटेट आयंस और H पॉजिटिव आयन ऐसे ये डिसोशिएट करता है। ठीक है, इसे बोलते हैं क्या है, इसे बोलते हैं बच्चे एसीटेट आयन। ठीक है, अब होता क्या है, इस एसिटेट की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है दोबारा H पॉजिटिव आयन के साथ कंबाइन करने की, ये दे देता है बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, मतलब वहां पे क्या है, ये दोबारा बन गया, इट मींस वी कैन से देयर इज पार्शियल आयोनाइजेशन। ठीक है, आयोनाइजेशन होगी पार्शियल। ठीक है, कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं हुई, इसलिए यहां पे हम बोलेंगे इट इज ए वीक एसिड। ठीक है, ये क्या हो गया, वीक एसिड हो गया। तो एसिडिक एसिड वीक एसिड हो गया, यानी कि सिरका। ठीक है, विनेगर। ठीक है, विनेगर वो बाद में बात करेंगे, विनेगर कब होता है, और एसिडिक एसिड, ग्लेशियल एसिडिक एसिड, इसकी टाइप्स होती हैं, वो बाद में बात करेंगे उसके बारे में। तो HCl, HCl हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो बच्चे एग्जांपल्स इसमें अब याद रखना कौन कौन सी है, स्ट्रॉन्ग एसिड में आ गए HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, इसी तरीके से नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4, नाइट्रिक एसिड इज HNO3। ठीक है, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl। ओके, वीक एसिड्स कौन कौन से हो गए, एसिटिक एसिड, इसी तरीके से ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला ऐसे होता है COOH डॉट टू वाटर मॉलिक्यूल, मतलब ये डाइहाइड्रेटेड होता है। इसी तरीके से लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए बच्चे, ये वीक एसिड्स हो गए। ठीक है, अब बच्चे बात करते हैं कि अगर एक्वा सॉल्यूशन है आपके पास, ठीक है, एसिड का एक्वा सॉल्यूशन है, तो उस सॉल्यूशन में वाटर की अमाउंट ज्यादा है या फिर एसिड की अमाउंट ज्यादा है। अगर तो एसिड की अमाउंट ज्यादा है और वाटर की अमाउंट कम है, उसको बोलेंगे हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और अगर इसके ऑपोजिट, अगर सल्यूट वहां पे कम है, ठीक है, यानी कि लेस अमाउंट ऑफ एसिड है और वाटर जो है ज्यादा अमाउंट में है, ठीक है, वाटर इज इन ग्रेटर अमाउंट, तो वो होगा बच्चे डाइल्यूट एसिड। ठीक है, वो क्या होगा, डाइल्यूट एसिड। इसको हम दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपके पास यहाँ पे दो कंटेनर है। ठीक है, आपके पास क्या है, दो कंटेनर है, समझ लो अच्छे से, शायद काम आ जाए आपके, पता तो लग गया होगा। एक बार फिर अंडरस्टैंडिंग कर लो कि कल को किसी को समझाना पड़े तो कैसे समझाना है। तो यहाँ पे सपोज आपने 100 ml क्या ले लिया है, वाटर। ठीक है, दोनों में ही 100 इसमें 100 ही इसमें। ठीक है, इसमें आपके पास है 10 ml सपोज HCl। ठीक है, और इसमें आपने डाला हुआ है 90 ml HCl। ठीक है, 90 ml क्या है, HCl है। और बच्चे अब खुद जान जाओ कि यहाँ पे 100 में जो 10 ml एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे 90 ml जो है 100 ml सॉल्वेंट में उसकी कंसंट्रेशन है। तो इसका मतलब ये बन गया आपका कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। और बात कर सकते हैं अगर 100 ml सोल्यूशन ही हो, ठीक है, 100 ml क्या है, सोल्यूशन हो, जिसमें 90 ml 100 में से 90 ml आपका क्या है, एसिड है। ठीक है, बाकी क्या है, सोल्यूशन का वॉल्यूम, तो ऑटोमेटिकली ये कॉन्सेंट्रेटेड हो गया और ये क्या हो गया, फिर ये बन गया डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ये क्या बन गया आपका, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ओके जी, इसे डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। ओके, अब बात करते हैं बच्चे बेसिस के बारे में। अब बेस क्या होते हैं, बेस का बिहेवियर
जो प्रॉपर्टीज हैं वो बच्चे ऑपोजिट टू एसिड्स होती हैं, ठीक है। क्या है? ऑपोजिट टू एसिड्स, ठीक है। कैसे? यहाँ पे टेस्ट था बच्चे, जो एसिड्स थे उसमें टेस्ट था सोअर, ठीक है। एसिडियस वर्ड से डिराइव किया था। और बेस बच्चे होते हैं बिटर, ठीक है, कौड़े कौड़े होते हैं, कौड़े टेस्ट होते हैं, और सोपी टू टच होते हैं, मुलायम, ठीक है। वो सारे बेस होते हैं। आपका सोप होता है ना, सोप में भी बच्चे बेस होता है कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये होता है कास्टिक सोडा, तो जो कि बहुत क्या है, सोपी टच होता है इसका, इसीलिए जो बेसिस है उसको डिफाइन ही कर दिया कि सोपी इन टच एंड बिटर इन टेस्ट, ठीक है। और लिटमस पेपर में क्या इफेक्ट आएगा? ये बच्चे रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देंगे, ऑपोजिट है, ठीक है। वहां पे क्या था? ब्लू को, अगर ब्लू को रेड में चेंज होगा, इंडिकेट करेगा क्या? क्या इंडिकेट करेगा कि ये एसिड है। और अगर यहाँ पे रेड जो है वो ब्लू में चेंज कर रहा है, ठीक है, ये इंडिकेट करता है ये क्या है? बेस। ओके। और बच्चे इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी बेस का सोल्यूशन लेते हो वहां पे एक्वस, तो वो भी अपने रिस्पेक्टिव आयंस में वहां पे आयनाइज कर जाता है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। OH नेगेटिव आयंस का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। जो सोल्यूशन आपको हाइड्रोक्साइड आयन देगा वो क्या होगा? बेस। एग्जांपल आ गई सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी दो टाइप के हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस होंगे कंप्लीटली आयोनाइज वाले, ठीक है, जो क्या है अपने सोल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज करते हैं, ठीक है। दे आर नोन एज, उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक बेस होंगे कौन से? जो पार्शियली आयोनाइज करते हैं, ठीक है, पार्शियली आयोनाइज करते हैं, ठीक है। पार्शियल आयोनाइजेशन होती है, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH का मतलब क्या होता है? NH4OH होता है। ये क्या होता है बच्चे? ये होता है अमोनियम, ठीक है, अमोनियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड याद रखना। और बच्चे एल्कली क्या होते हैं? एल्कली वो होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, होते ये बेस ही हैं बट एल्कली मेटल्स ज्यादातर बनाते हैं, उनको हम एल्कलीज बोल देते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट भी ये रेयर होते हैं, मेन तो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इनको हम एल्कली बोलते हैं, एल्कलीज। ओके। उसके बाद बच्चे बात करते हैं अब सॉल्ट्स की। तो बच्चे सॉल्ट क्या है? सॉल्ट वो कंपाउंड होते हैं विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। ये बात याद रखना सभी ने, अगर एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे बच्चे सॉल्ट बनता है कंप्लीटली। अगर कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है तो सॉल्ट प्लस साथ में क्या बनेगा? वाटर एज ए साइड प्रोडक्ट, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया, HCl क्या हो गया? एसिड। दोनों को अगर रिएक्ट करते हैं, अब बच्चों यहाँ पे OH नेगेटिव होता है, Cl भी नेगेटिव होता है, सेम नेचर के। ऐसे H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव होते हैं, ये भी दोनों सेम नेचर के हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट ऑपोजिट आयंस की होनी है, यानी कि Na ने लग जाना है Cl के साथ, इसके Na ने इसके Cl के साथ, और इसके OH ने किसके लग गया? H पॉजिटिव आयंस के साथ, और H प्लस OH बन गया वाटर, ठीक है। H प्लस OH क्या होता है? नेगेटिव, ये होता है बच्चे वाटर होता है, ठीक है। तो वाटर बन गया। तो अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगी, ठीक है, इसे बोलेंगे क्या? दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। और वहां पे बनता क्या है? सॉल्ट एंड सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं, ठीक है। एग्जांपल कौन सी आ गई सॉल्ट की? NaCl, KCl, ठीक है। ऐसे ही अमोनियम क्लोराइड, ये सारे क्या हो गए फिर? सॉल्ट हो गए। ओके बच्चों, so this is all about the definition of acids, bases and salts। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।